राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रानी की कहानी जो अपने पूर्व जन्म के प्रेमी को पाताल से भी निकाल लाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ के राजा का नाम चंद्रसेन था। राजा बहुत ही प्रजापालक, वीर और साहसी थे। राजा का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनकी रानी का नाम रत्ना देवी था। उनकी पत्नी और राजा आपस में बहुत प्रेम से रहते थे और पूरी प्रजा भी अपने राजा रानी को बहुत प्रेम करती थी। मगर राजा के पास उसके साम्राज्य को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए राजा और रानी बहुत ही दुखी रहते थे। रानी रत्ना देवी प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले मंदिर में जाती और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। उनसे रोज यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे भी संतान सुख देने की कृपा करें, मेरी भी सूनी गोद भर दें। इधर एक दिन दूसरे राज्य के राजा अमरसेन ने जो राजगढ़ पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों राजाओं में खूब युद्ध हुआ और राजा अमरसेन राजगढ़ से हार गया। राजगढ़ के सिपाहियों ने राजा अमरसेन को बंदी बना लिया और उसे राज दरबार में पेश करने के लिए कहा गया। इधर राज दरबार में सभी मंत्रीगण अपने स्थान पर बैठे हुए थे। तभी एक सैनिक ने कहा कि महाराज चंद्रसेन राज दरबार में पधार रहे हैं। फिर सारे मंत्रीगण खड़े हो गए। महाराज राज दरबार में प्रवेश करके अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। इधर सभी मंत्रीगण भी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराज चंद्रसेन ने कहा कि आज की सभा शुरू की जाए। तब मंत्री जी ने कहा, जी महाराज, सैनिक आज की सभा में राजा अमरसेन को पेश किया जाए। सैनिक ने कहा, जी हजूर। और कुछ सैनिक राजा अमरसेन को महाराज के सामने ले आए। मंत्री जी ने कहा, महाराज, इस दुष्ट राजा अमरसेन को ऐसा दंड दिया जाए ताकि अन्य राज्यों के जो और राजा हैं वे भी कभी राजगढ़ की तरफ आक्रमण करने के बारे में सोच ना सकें। महाराज चंद्रसेन ने कहा, क्यों अमरसेन, इस विषय में तुम क्या कहना चाहते हो? तो राजा अमरसेन ने कहा, महाराज, आप बड़े साम्राज्य का क्या करेंगे? इतना बड़ा साम्राज्य है, इसका कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं। अगर मेरी बात मानो तो सच कहता हूँ, ये साम्राज्य आप मुझे दे दीजिए। आप इतना बड़ा साम्राज्य अकेले कैसे संभालेंगे? अगर कोई संतान होती तो फिर भी सोच सकते थे, लेकिन आपकी सहायता के लिए तो आपकी संतान भी नहीं है। इससे अच्छा है कि आप पूरा साम्राज्य मेरे हवाले कर दें, नहीं तो आए दिन आपके साम्राज्य पर कभी कोई राजा आक्रमण करता ही रहेगा। आप किस किस से लड़ते रहेंगे और कब तक? एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर तब आप क्या करेंगे? सारी बात रानी रत्ना देवी सुन रही थी। महाराज चंद्रसेन गुस्से में बोले, इस अमरसेन, तुमने हमारे विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तुम अपनी खैर मनाओ, बाद में हम सब देख लेंगे। महाराज ने सैनिक को बुलाकर कहा, इस गुस्ताख अमरसेन को यहाँ से ले जाकर कारागार में बंद कर दो और इसे आजीवन कारागार में रख दो। सैनिक ने कहा, जी महाराज। और महाराज चंद्रसेन ने आज के लिए सभा को यहीं समाप्त कर दिया। फिर राजा अपने सिंहासन से उठकर अपने महल में चले गए। इधर रानी चुपचाप अपने शयन कक्ष में जाकर खूब रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, अब तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। इधर सुबह रानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर जाती थी और वहाँ पर भगवान के सामने खूब रोने लगी। इस प्रकार रानी को रोते हुए देखकर मंदिर के पुजारी ने रानी के पास आकर पूछा, पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? रानी अपने आंसू पोंछते हुए महल में घटी हुई सारी बातें पुजारी जी को बता दी। इधर मंदिर के पुजारी जी 1 मिनट तक ध्यान लगाकर कुछ सोचने लगे। फिर रानी से कहने लगे, पुत्री, सुना है पूरब दिशा में एक बड़ा घना जंगल पड़ता है।
उस जंगल में एक ऋषि मुनि रहते हैं और वहाँ कई वर्षों से वे तपस्या कर रहे हैं। पुत्री, हो सकता है तुम्हारी इस समस्या का समाधान उन ऋषि मुनि के पास हो। तुम कल सुबह ही महाराज के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करो। जब रानी पूजा करके महल वापस लौटी तो उसने महल में आकर राजा को पुजारी के द्वारा बताई हुई सारी बातें बता दी और राजा ने रानी की बात मान ली। अगले दिन प्रातः ही महाराज के साथ रानी पूर्व दिशा की ओर चल दी। फिर पूर्व दिशा की तरफ चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई दिया जो बहुत ही घना था। महारानी जो महाराज से कहने लगी, महाराज, लग रहा है यही वो घना जंगल है जिसके बारे में मंदिर के पुजारी जी कह रहे थे। चलिए इसके अंदर चलते हैं। महाराज कुछ सोचते हुए कहने लगे, अपने सैनिकों से कहा कि आप सब लोग यहीं जंगल के बाहर विश्राम करें। हम और रानी इस जंगल के अंदर अकेले ही प्रवेश करेंगे। तब तक आप लोग यहीं पर हमारा इंतजार कीजिए। तभी मंत्री जी बोले, नहीं महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे और इतने घने जंगल में कहीं आप दोनों को कुछ हो गया तो हम वापस आकर प्रजा को क्या जवाब देंगे। तब राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, इस घने जंगल में कहीं आप लोगों को कुछ हो गया तो हम कभी भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यहीं जंगल के बाहर हमारे लौटने का इंतजार करो। और इतना कहकर महाराज रानी के साथ अकेले ही जंगल में चले गए। इधर राजा और रानी बीच घने जंगल में पहुंच गए और देखते ही देखते रास्ते में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी शेर की दहाड़ने की आवाज़ें होती तो कभी हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज़, कभी बंदरों की खीखी की आवाज़ें होती तो कभी झिंगुरों के चिल्लाने की आवाज़ें। कभी चमगादड़ इधर उधर अंधेरे में उड़ते दिखाई देते थे, क्योंकि जो जंगल था उसके अंदर अंधेरा था, ज़्यादा प्रकाश वहाँ पर नहीं पहुँच रहा था। महारानी यह आवाज़ें सुनकर डर गई और कहने लगी, महाराज अब क्या होगा। महाराज तो बहुत ही वीर और साहसी थे, उन्होंने ऐसी आवाज़ों से उनको डर नहीं लगता था। महाराज ने रानी से कहा कि आप बिल्कुल मत डरिए, हम आपके साथ हैं, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। फिर महाराज और महारानी धीरे धीरे जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे। इधर दोनों चलते चलते बीच घने जंगल में पहुंच गए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तभी उन्हें अचानक दूर कहीं एक कुटिया दिखाई दी और कुटिया के बाहर चारों तरफ जो है प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। महाराज और महारानी दोनों उस कुटिया के पास चले गए और देखने लगे कि वहाँ एक वृद्ध महापुरुष कुटिया के पास ध्यान मगन की अवस्था में बैठे हुए हैं। फिर महाराज और महारानी दोनों वृद्ध महापुरुष के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर नीचे बैठकर ऋषि मुनि को प्रणाम करते हैं और इतना सुनकर ऋषि मुनि अपनी आंखें खोल देते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हुए पूछते हैं, महाराज आपका यहाँ आना कैसे हुआ। महाराज चंद्रसेन कहने लगे, भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपकी दिव्य दृष्टि से कुछ छिपा हुआ नहीं है। आप तो जानते ही होंगे कि हम दोनों यहाँ किस मकसद से आए हैं। उधर ऋषि जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ राजन, मैं सब जानता हूँ कि आप यहाँ किस लिए मेरे पास आए हैं। फिर ऋषि जी ने एक तोते के जोड़े की तरफ देखकर कहा कि आप इस अंडे को मेरे पास ले आइए। अब आप लोग इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं और आप लोग इसी समय स्वर्ग लोक प्रस्थान करें। उस तोते की जोड़ी ने एक दिव्य रूप लेकर स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर महाराज चंद्रसेन और रानी बड़े आश्चर्य से यह सब देख रहे थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। महाराज ने ऋषि जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन लोग थे और ये सब क्या हो रहा है। ऋषि जी बोले, महाराज ये पूर्व जन्म की कथा है जो लोगों को नहीं मालूम है। फिर महाराज चंद्रसेन ने ऋषि जी से आग्रह किया कि हे मुनिवर, कृपया करके हमें भी बताइए कि इसका क्या रहस्य है। हमें महारानी
भी इस रहस्य को जानना चाहती हैं कि इस अंडे का क्या रहस्य है। रिसीवर ने कहा, महाराज, ये कोई मामूली अंडा नहीं है, बल्कि यह एक अप्सरा है जो एक ऋषि मुनि के श्राप से तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो गई है। महाराज आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, भगवान, कृपया करके हमें पूरी कहानी बताइए। ऋषि जी बोले, ठीक है महाराज, तो फिर यह सुनिए। एक बार एक ऋषि मुनि अपने मनवांछित फल को प्राप्त करने के लिए शिव जी की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका तप इतना कठोर था कि इंद्रदेव का आसन हिलने लगा। इंद्रदेव ने ऋषि मुनि को इस तरह तप करते देखकर उन्हें अपने सिंहासन को छिन जाने की चिंता होने लगी। उन्होंने अपने देवलोक की अत्यंत सुंदर अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज दिया और कहा, जाओ उस ऋषि मुनि की तपस्या भंग कर दो, वरना वो हमारा सिंहासन हमसे छीन लेगा। फिर इंद्रलोक की अप्सरा ने पृथ्वी पर आकर उस ऋषि मुनि के पास आकर, जो कि तप कर रहे थे, आकर उनके पास बैठ गई और वह उस ऋषि जी को देखकर उन पर मंत्रमुग्ध हो गई। वह ऋषि जी का सुंदर मुखड़ा, हष्ट पुष्ट शरीर और मन को मोहने वाला उनका तेज प्रकाश देखकर वह भूल गई कि वह ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने आई है, और वह तो वहीं बैठकर ऋषि जी को निहारने लगी। जमीन पर बैठी हुई अप्सरा ऋषि मुनि की आंखें खोलने का इंतजार कर रही थी और उधर इंद्रदेव सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अप्सरा पर बहुत क्रोध आ रहा था। वे सोचने लगे, अब इस अप्सरा को सबक सिखाना होगा। फिर उन्होंने एक बिच्छू का रूप धारण किया और चुपचाप ऋषि मुनि के पास जा पहुँचे। ऋषि मुनि का ध्यान तपस्या में लगा हुआ था और वे पूरी तरह से ध्यान मगन की मुद्रा में बैठे हुए थे। इतने में राजा इंद्रदेव चुपके से जाकर ऋषि मुनि के पैर में जोर से डंक मार दिया और वहाँ से चले गए। ऋषि मुनि को जो है इस डंक के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन उनके पैर से खून बह रहा था। जब नीचे बैठी अप्सरा ने ऋषि जी के पैर से खून बहता हुआ देखा तो वह तुरंत उठी और अपनी चुन्नी को फाड़कर उसने जो ऋषि मुनि के पैर में पट्टी बांधने लगी। इधर अप्सरा के इस स्पर्श से ऋषि मुनि की आंखें खुल गईं, उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि मुनि ने गुस्से में आकर अप्सरा को श्राप दे दिया और कहा, जा तू एक तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो जा, और अपने हाथ में अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर उसके ऊपर छिड़क दिया। इतने में अप्सरा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भगवान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो आपके पैर से खून निकल रहा था, इसलिए मैं तो ये चुन्नी का कपड़ा फाड़कर बांध रही थी। हे प्रभु, मैं तो कब से आपके चरणों में बैठी हुई हूँ और आपके आँख खोलने का इंतजार कर रही थी। अब ऋषि जी कुछ सोचने लगे और सोचते हुए कहने लगे, तुम मेरे चरणों में क्यों बैठी थी और यहाँ क्या करने आई हो? फिर अप्सरा ने इंद्र के द्वारा बताई गई सारी बातें कि इंद्र ने उन्हें ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था, सारी बातें अप्सरा ने ऋषि जी को बता दी। तो तुम मेरा ध्यान भंग करने आई थी, तो मेरा ध्यान भंग क्यों नहीं किया? ऋषि जी ने अप्सरा से कहा। तो अप्सरा बोली, भगवान, आपको देखकर मैं मोहित हो गई, आपसे मुझे प्रेम हो गया। मैं आपके चरणों की दासी बनकर सारा जीवन आपकी सेवा करना चाहती हूँ, पर अब तो आपने बिना सोचे समझे अनजाने में मुझे श्राप दे दिया। इससे अच्छा होता आप मेरे प्राण ही ले लेते। मैं अब आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। ऐसे जीवन जीने से अच्छा है आप मेरे प्राण ही ले लो। ऋषि जी को यह सब बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ, उन्हें पश्चाताप भी हुआ। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? तो अप्सरा ने कहा, हाँ प्रभु, अगले 7 जन्मों तक मैं आपकी होकर रहना चाहती हूँ। फिर ऋषि मुनि ने कहा, मैंने तो तुम्हें श्राप दे दिया है जिसे मैं टाल नहीं सकता। अब तुम्हें तोते का अंडा बनकर यहीं समय का इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब उचित समय आएगा तो तुम इस अंडे से निकलकर एक सुंदर नवजात कन्या का रूप धारण कर लोगी, और तुम्हें मैं कुछ दिव्य शक्तियाँ भी प्रदान करता हूँ। मगर दिव्य शक्तियाँ जब
तुम युवा अवस्था में आओगी तो ये शक्तियाँ खुद ब खुद अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, मगर इन शक्तियों को तुम्हें छिपा कर रखना होगा। किसी भी व्यक्ति के सामने उजागर मत करना। और हाँ, जब दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की सारी घटना याद आ जाएगी। अगर तुम सच्चे दिल से मुझे पाना चाहती हो और मैं तुम्हें तप करना होगा, उसके लिए तुम खुद मुझे ढूंढना होगा, यानी कि तुम्हें, और मैं एक राजकुमार के रूप में तुम्हें मिलूँगा। तुम मुझे खुद पहचान लेना। अगर तुम्हें मुझे पहचान गई तभी मैं तुम्हें मिल पाऊँगा, नहीं तो तुम मुझे भूल जाना। और इन दिव्य शक्तियों को जब तुम उजागर करोगी तो तुम पहले अपने वाले अप्सरा रूप में परिवर्तित हो जाओगी और तुम इंद्रलोक वापस भी जाना चाहो तो जा सकती हो। अन्यथा अगर तुम मुझे पहचान लेती हो तो मुझसे विवाह करके हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर रह सकती हो। उस समय जो समय होगा वही फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। जो समय का तकाजा होगा, तुमने मुझे पहचान लिया तो तुम मुझे पा सकती हो। इतना ही ऋषि मुनि कह रहे थे कि अप्सरा एक तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो गई और ऋषि जी ने कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी आकाश से एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ। वह जोड़ा ऋषि मुनि को प्रणाम करके पूछने लगा, हमें आपने यहाँ क्यों बुलाया है ऋषिवर? ऋषिवर ने कहा, आप लोग अभी एक तोते का रूप धारण कर लें और इस परिवर्तित अंडे की रक्षा आप लोगों को करना है और तब तक करना है जब तक मैं फिर वापस आकर आप लोगों से यह अंडा मांग ना लूं। इतना कहकर ऋषिवर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब वो जोड़ा दिन रात उस अंडे की रक्षा करने लगा। तब से आज तक ये दिव्य शक्तियाँ इस अंडे की रक्षा कर रही थीं। फिर ऋषिवर ने एक हाथ में अपने कमंडल में से जल लेकर उस अंडे पर छिड़क दिया और अब वह अंडा एक दिव्य नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। उस नवजात कन्या को ऋषिवर ने कहा, महाराज चंद्रसेन को दे दिया और कहा, इस कन्या को यहाँ से तुरंत ले जाइए, वरना यहाँ कुछ बुरी शक्तियाँ इस पर आक्रमण करने लगेंगी। और महाराज यहाँ से जाते समय पीछे मुड़कर भूल से भी मत देखना, वरना यह कन्या यहाँ से लुप्त हो जाएगी और फिर कभी भी आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। फिर महाराज और महारानी ऋषि जी को प्रणाम करके उस कन्या को लेकर जंगल से बाहर आ गए और इधर ऋषि मुनि के शरीर में एक दिव्य प्रकाश निकलकर किसी अन्य राजा के महल में प्रवेश कर गया और वहाँ एक सुंदर बालक के रूप में ऋषि जी का जन्म हो गया। इधर महाराज और महारानी कन्या को लेकर जंगल से बाहर आ गए और वे अपने मंत्री तथा सैनिकों से कहने लगे कि जल्दी से जल्दी महल की ओर चलिए। महारानी के हाथ में एक नवजात कन्या को देखकर मंत्री जी कहने लगे, महाराज यह कौन है? फिर महाराज ने सबको बताते हुए कहा कि यह कन्या ऋषिवर के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है। अब यह कन्या हमारी राजकुमारी है। फिर सब राजमहल की तरफ प्रस्थान करने लगे। इधर राजमहल में पहुंचते ही राजा ने अपने राज्य के मंत्री से कहा कि मंत्री, यह सूचना अपने राज्य के चारों तरफ फैला दो कि राज सिंहासन को संभालने के लिए महल में एक कन्या हुई है जो महाराज के बाद उस राज सिंहासन को संभाल लेगी। फिर मंत्री ने पूरे राज्य में यह सूचना फैलवा दी कि राज सिंहासन को संभालने के लिए राजमहल में रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है जो आगे चलकर राज सिंहासन को संभालेगी। इधर महारानी ने महाराज से कहा कि महाराज, राजपुरोहित को बुलवाकर इस कन्या का नामकरण संस्कार करवा दीजिए। फिर महाराज को रानी की बात उचित लगी। महाराज ने अपने सैनिक से कहा, जाओ अपने राजपुरोहित को बुला कर लाओ, हम अपनी पुत्री का नामकरण उन्हीं के द्वारा करवाएंगे। इधर राजमहल में राजपुरोहित आ गए और सभी शुभ ग्रह नक्षत्र देखकर महाराज से कहने लगे, महाराज इस कन्या का नाम राजकुमारी तोतैया रख दीजिए। यही कन्या आगे चलकर रानी तोतैया के नाम से जानी जाएंगी। महाराज ने कहा, आज से हमारी पुत्री का पालन पोषण राजमहल के अंदर ही होगा, अन्यथा वो राजमहल से बाहर नहीं जाएगी। फिर महाराज ने राजपुरोहित द्वारा मंत्रों से जो अपने राजमहल को बंधवा दिया।
ताकि कोई भी असुरी शक्ति राज्य में प्रवेश ना कर सके। इधर समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब राजकुमारी तोतैया थोड़ी बड़ी होने लगी। राजकुमारी तोतैया को महाराज ने तलवार चलाना, घुड़सवारी कराना, सारी विद्याओं में का उन्हें ज्ञान दिलवाया और राजकुमारी तोतैया भी इन सभी कलाओं में बहुत ही निपुण हो गई। इधर राजकुमारी तोतैया जब अपनी युवा अवस्था में पहुंची तो एक दिन वह अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी। तभी उन्हें एक दिव्य शक्ति का आभास हुआ और उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद आने लगी। इधर ऋषि मुनि द्वारा कही सारी बातें भी याद आने लगी। फिर वो अपने शयन कक्ष में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इधर राजकुमारी की दासियां इस तरह राजकुमारी को रोते हुए देखकर महारानी के पास भागकर गईं और महारानी को सूचना दी। दासी ने कहा, महारानी जी, पता नहीं क्यों राजकुमारी तोतैया इतना रो रही हैं कि वे चुप ही नहीं हो रही। महारानी को जब यह सूचना मिली तो वह महाराज के साथ अपनी पुत्री तोतैया के शयन कक्ष की तरफ भागती हुई आईं और जब वे अपनी पुत्री को इस अवस्था में रोते हुए देखीं तो बहुत दुखी हो गईं और अपनी पुत्री को गले से लगाकर पूछने लगीं, पुत्री, आपको क्या हुआ है? आप इतना क्यों रो रही हैं? हमें बताइए। अगर आपको कोई दुख है तो वह हमें बताओ। राजकुमारी ने रोते हुए अपने पूर्व जन्म की सारी घटना रानी को बता दी और कहने लगी, माँ, मुझे सब याद आ गया है कि मेरे पूर्व जन्म में क्या हुआ था। इधर राजा और रानी को यह चिंता सताने लगी कि अब राजकुमारी की सारी शक्तियाँ उजागर हो जाएंगी और असुरी शक्तियाँ भी इन पर आक्रमण करने लगेंगी। हमारी पुत्री की सारी शक्तियों को छीनने का प्रयास भी करेंगे। फिर कुछ समय बाद राजकुमारी तोतैया महाराज से जिद करने लगी, पिताश्री, हमें यहाँ से जाने की अनुमति दे दीजिए। मगर महाराज अभी राजकुमारी को जाने की आज्ञा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं उनकी पुत्री पर कोई आसुरी शक्ति आक्रमण ना कर दे। मगर इधर राजकुमारी को अपने प्रेमी से मिलने की इतनी ज़्यादा तड़प हो रही थी कि महाराज से अपनी पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। इसलिए महाराज और महारानी ने अपनी पुत्री से कहा कि ठीक है पुत्री, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हम तुम्हें जाने की आज्ञा तो देते हैं, किंतु सबसे पहले हम आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं, जिसके बाद आप यहाँ से चली जाना। मगर आपको हमें एक वचन देना होगा। अगर आपको आपका प्रेम मिल गया तो आप सीधे अपने राज्य वापस लौट आएंगी, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। आपकी माता आपके बिना जीते जी मर जाएंगी। फिर राजकुमारी तोतैया महाराज से कहने लगी, पिताश्री, इस दुनिया में आप दोनों के अलावा हमारा भी तो कोई नहीं है और हम आपको वचन देते हैं कि अगर हम जिंदा सही सलामत रहे तो हम अपने राज्य वापस अवश्य लौट कर आएंगे। फिर महाराज ने अगले दिन अपने मंत्रियों को बुलाकर राजकुमारी तोतैया का राज्याभिषेक करा दिया। फिर राजकुमारी तोतैया से रानी तोतैया बन गई। इधर रानी तोतैया का राज्याभिषेक के बाद महाराज और महारानी ने अपनी पुत्री के प्रेम को पाने के लिए उन्हें अपने राज्य से खुशी खुशी विदा कर दिया। फिर महाराज ने अपने विश्वास पात्र सैनिक को, जिसमें अद्भुत शक्तियां थीं, रानी तोतैया की रक्षा के लिए उनके पीछे भेज दिया और कहा कि सैनिक, तुम अदृश्य होकर रानी तोतैया के पीछे जाओ और उनकी रक्षा करना। अब रानी तोतैया अपनी शक्तियों द्वारा एक सैनिक का वेशभूषा धारण करके और घोड़े पर सवार होकर सरपट सरपट भागे जा रही थी। उन्हें तो रास्ता पता भी नहीं था। जो कुछ समझ में आ रहा था कि किस रास्ते पर जाना है, कहाँ जाना, उन्हें कुछ पता नहीं था। जिधर मन किया उधर चल दी। तभी एक स्थान पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बूढ़ा आदमी जो था वह बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे। तभी राजकुमारी उनके पास जाकर पूछने लगी, बाबा, क्या मुझे थोड़ा बहुत पानी पीने को दे दोगे? मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। बाबा ने कहा, हाँ जरूर पानी मिलेगा। फिर रानी तोतैया ने पानी पीकर जैसे ही अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ चलने को हुई, तभी बाबा ने कहा,
अरे घुड़सवार, किधर जा रहे हो? बहुत जल्दी में हो क्या? तनिक रुको भी। इधर रानी तोतैया घुड़सवार को रोककर घोड़े को रोककर उससे नीचे उतरने लगी और कहने लगी कि बाबा, मैं एक राजकुमार को ढूंढ रहा हूँ। वो पूर्व जन्म में ऋषिवर की एक तस्वीर बनवाकर अपने साथ लाई थी ताकि राजकुमार को ढूंढने में आसानी हो। फिर वह बूढ़ा बाबा बोला कि तुम किस राजकुमार को ढूंढ रही हो? तब रानी अपने साथ लाए हुए ऋषिवर की तस्वीर को दिखाती है। उस तस्वीर को देखकर बूढ़े बाबा ने कहा, ए सैनिक, जरा यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाओ, तो फिर मैं बताता हूँ कि ये राजकुमार तुम्हें कहाँ मिलेगा। फिर उस बूढ़े बाबा ने रानी को एक गन्ना तोड़कर, ईख बोई हुई थी, ईख के खेत में से एक गन्ना तोड़कर ला दिया। इधर रानी जल्दी जल्दी आधा गन्ने का रस चूसती है और फिर आधा बिना चूसे ही उगल देती है। वह यह प्रक्रिया कई बार की और बूढ़ा यह प्रक्रिया बड़े गौर से देख रहा था। फिर बूढ़े बाबा ने रानी तोतैया से पूछा कि हे सैनिक, यह तुमने अपने मुख में से क्या उगल दिया? रानी तोतैया बोली, बाबा, यह छोकला है जिसे छोइया बोलते हैं। चूसने के बाद जो बच जाता है उसे उगल दिया जाता है। फिर बूढ़े बाबा ने कहा, ऐसे ही वो राजकुमार भी छोइया हो गया है, तुम उसके पीछे मत भागो, अब वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। फिर रानी तोतैया ने कहा कि बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? तो बूढ़े बाबा ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ सैनिक, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो सैनिक, क्योंकि जिस राजकुमार को तुम ढूंढ रहे हो वो सुंदर नगर का राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह है। बहुत पहले जब राजकुमार का जन्म हुआ था तो असुरी सेना ने लगभग सुंदर नगर पर आक्रमण करके वहाँ के राजा रानी को मार डाला था और फिर राजकुमार सूर्य प्रताप को असुरी सेना अपने साथ असुर राज्य ले गई और वे लोग उस राजकुमार को अपना गुलाम बनाकर उससे अपना सारा काम करवाते हैं और उससे अपनी तरह ही असुर बना दिया है। रानी तोतैया अपने मन में सोचने लगी कि ये तस्वीर तो मैंने अपने पूर्व जन्म के आधार पर रिसीवर को दिखाई है, इन्हें कैसे पता कि रिसीवर राजकुमार है। फिर रानी बूढ़े बाबा से पूछने लगी, बाबा, यह सब आपको कैसे पता है? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगा, सैनिक, इस राजकुमार की परवरिश मैंने ही की है, क्योंकि उस समय जब असुरी सेना ने राजकुमार को अपने साथ ले जा रही थी तो मुझे भी वे लोग अपना गुलाम बनाने के लिए ले जा रहे थे और वहाँ असुरी राज्य में पहुँचने पर मुझे इन लोगों ने राजकुमार की देखभाल करने के लिए कहा और कहा कि देखो, इसकी देखभाल अब तुम करना जब तक इस राजकुमार की कोई राजकुमारी इसे लेने ना आ जाए, क्योंकि हम लोगों को उस राजकुमारी को कैद करना है तथा उस राजकुमारी के पास ढेर सारी दिव्य शक्तियां हैं। असुर राज उस राजकुमारी से उसकी दिव्य शक्तियों को छीनना चाहते हैं। सुना है कि असुर राजा उन दिव्य शक्तियों के द्वारा इंद्र को हराकर इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इधर राजकुमारी तोतैया चुपचाप बाबा की सारी बातें सुन रही थी। फिर बाबा ने कहा, और हाँ, ये तस्वीर जो तुम दिखा रही हो, वहाँ की सारी असुरी सेना एक जैसी हूबहू दिखाई देती है। वे लोग अपनी शक्तियों द्वारा राजकुमार जैसे ही हूबहू सूरत बनाकर रखा है ताकि राजकुमारी को बड़ी सरलता से पकड़ा जा सके। अब रानी तोतैया पूछने लगी, बाबा, यह तो बताइए, क्या राजकुमारी वहाँ पहुँच गई है? बाबा ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं पहुँची है। फिर रानी तोतैया पूछने लगी, क्या जब राजकुमारी वहाँ असुर राज्य में नहीं पहुँची तो आपको उन लोगों ने कैसे छोड़ दिया? तब बूढ़े बाबा ने कहा, सैनिक, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब उतना काम नहीं होता, इसलिए उन लोगों ने मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर रानी तोतैया ने पूछा, बाबा, यह तो बताइए, यह असुरी राज्य कहाँ पर है? बूढ़े बाबा ने कहा, क्या करोगे ये जानकर सैनिक, तुम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। लेकिन तोतैया रानी बार बार कहने लगी। तब बूढ़े बाबा ने कहा, वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत दिखाई देती है। रानी तोतैया फिर पूछने लगी,
बाबा कृपया करके मुझे असुरी राज्य का पता बता दीजिए। बाबा ने कहा, सैनिक, वहाँ का पता मत पूछो, क्योंकि वहाँ जो कोई जाता है वहाँ की असुर सेना उसे गुलाम बना लेती है और उसे खूब प्रताड़ित भी करती है। फिर रानी तोतैया ने बूढ़े बाबा से बहुत आग्रह किया कि बाबा, आप मुझे वहाँ का रास्ता बता दीजिए। बाबा ने कहा, अच्छा, जब तुम वहाँ जाना ही चाहते हो तो सुनो, यहाँ से सीधे उत्तर दिशा की तरफ चले जाना। वहाँ तुम्हें एक पहाड़ दिखाई देगा। उस पहाड़ को पार करके फिर सीधे चलते जाना। वहाँ एक घना जंगल दिखाई देगा और जब तुम उस जंगल को पार करोगे तो तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। फिर उस गुफा के अंदर चलते जाना। गुफा के रास्ते का द्वार हमेशा बंद रहता है, क्योंकि वहाँ असुर सेना हमेशा उस द्वार की रक्षा करती रहती है। लेकिन उस रास्ते से मत जाना, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। तुम उस गुफा के द्वार के जो दाहिनी तरफ का एक छोटा सा रास्ता है, उस छोटे से रास्ते से जाना तो तुम्हें वहाँ एक छोटा सा द्वार पत्थरों से ढका हुआ दिखाई देगा। फिर तुम उस पत्थर को बड़ी सावधानी से बिना आहट किए हटा देना। जब तुम पत्थरों को हटा दोगी तो तुम्हें असुर राज्य का द्वार मिल जाएगा। असुर राज्य में बहुत ही सावधानी से प्रवेश करना, क्योंकि अगर तुम्हें कोई देख लेगा तो वे लोग वहीं पर तुरंत वध कर देंगे। तुम्हें वे लोग बोलने का वक्त भी नहीं देंगे। और हाँ, तुम्हें एक रहस्य की बात भी बताता हूँ। बूढ़े बाबा ने रानी तोतैया से कहा कि असुरी सेना 24 घंटे में एक बार ही विश्राम करती है, और वह भी सिर्फ 2 घंटे के लिए विश्राम करते हैं। बस मैं इतना ही जानता हूँ, इसके आगे मुझे और कुछ पता नहीं है। इधर रानी तोतैया बाबा से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने लगी। जब वह कुछ दूर गई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। तब वह पीछे मुड़कर देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया और वह सोचने लगी कि कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। तब रानी तोतैया थोड़ी दूर आगे गई तो उसे फिर लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। तभी रानी तोतैया बिना पीछे मुड़े अपनी तलवार निकालकर उस अदृश्य परछाई पर वार कर देती है, और वह अदृश्य परछाई तेज आवाज में कराहने लगती है। फिर रानी तोतैया उस अदृश्य परछाई से कहती है कि तुम कौन हो? मेरे सामने अभी प्रकट हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अदृश्य शक्ति फिर रानी तोतैया के सामने प्रकट हो जाती है और रानी तोतैया को प्रणाम करके कहती है कि रानी जी, मुझे तो आपकी रक्षा के लिए आपके पिता महाराज ने भेजा है। रानी तोतैया कुछ सोचते हुए कहती है, पर पिताश्री के पास ऐसी कोई सेना या शक्ति तो नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वह अदृश्य परछाई कहने लगी, नहीं रानी तोतैया से कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, चाहे तो आप अपने मन की दृष्टि से मुझे देख सकती हो। आपके जन्म से ही मैं आपके पिताश्री महाराज ने मुझे अदृश्य होकर आपकी रक्षा करने के लिए कहा था, और तब से लेकर आज तक मैं आपकी रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। रानी तोतैया को सोचते हुए बोली, मुझे राजमहल में किससे खतरा था? मैं तो वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित थी। फिर अदृश्य परछाई ने कहा, महाराज ने के अनेक शत्रु थे जो आए दिन किसी न किसी रूप में महल पर आक्रमण करते रहते थे, और इन सब में असुर राज भी आपको मारने के लिए किसी न किसी रूप में राजमहल में प्रवेश करने की कोशिश करते रहते थे। इसलिए महाराज ने मुझे अदृश्य रूप में आपकी रक्षा करने के लिए कहा था। फिर रानी तोतैया ने कहा, ठीक है, अगर पिताजी महाराज ने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए भेजा है तो तुम अदृश्य होकर ही मेरे पीछे चलते रहो। इधर महाराज चंद्रसेन और महारानी अपने कक्ष में बड़ी चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे। दोनों अपनी पुत्री के विषय में सोच रहे थे, पता नहीं हमारी पुत्री किस अवस्था में होगी, पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं, इतनी नाजुक सी हमारी पुत्री है, इतना कठिन रास्ते पर निकल गई है, पता नहीं उसको उसकी मंजिल मिली भी है या नहीं। हे भगवान, हमारी पुत्री की रक्षा करना। उधर रानी तोतैया उत्तर दिशा की तरफ चलते चलते बीच जंगल में पहुंच गई और वहां उन्हें भूख लगी। फिर वो थोड़ी देर रुककर अपने चारों तरफ देखने लगी। तभी उन्हें जंगल में एक पेड़ जो फलों से लदा हुआ था दिखाई दिया। रानी तोतैया उस पेड़ के पास जाकर एक फल तोड़कर जैसे ही खाने लगी,
तो वह अदृश्य परछाई रानी को फल खाने से रोक देती है और कहता है, रानी तोतैया जी, कृपया करके पहले यह फल आप न खाएं। इस फल को पहले मुझे चखने दीजिए, क्योंकि हो सकता है यह फल जहरीला हो। इतना कहकर ही सैनिक ने फल खाया तो वह तुरंत मूर्छित हो गया। इधर सैनिक के इस प्रकार बेहोश होने से रानी तुरंत समझ गई, यह कोई मामूली फल नहीं है। इस फल को जो भी खाएगा वह मूर्छित हो जाएगा। फिर रानी तोतैया ने उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर अपने पास रख लिए और इधर सैनिक के होश में आते ही रानी ने वहाँ रुकना सही नहीं समझा और अपने अदृश्य सैनिक के साथ वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गई। फिर रानी रास्ते में कहीं भी नहीं रुकी और अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते रही अपनी मंजिल की तरफ। और फिर जैसे ही रानी तोतैया जंगल पार कर लेती है तो उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। फिर वो गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश करने जाती है तो वहाँ उन्हें कुछ तरह के जानवर, सांप, बिच्छू, गोजर आदि दिखाई देते हैं और वह बड़ी सावधानी से गुफा के अंदर जो प्रवेश करने लगती है। रानी ने सबसे पहले अपनी दिव्य शक्तियों से हूबहू असुरी सेना जैसी बना ली। फिर रानी तोतैया ने अदृश्य परछाई से कहा कि तुम अदृश्य बनकर मेरे पीछे पीछे रहना और जब तक हम ना कहें तुम अपनी आवाज़ भी मत निकालना। जैसे हम कहें तुम वैसे ही हमारी आज्ञा का पालन करते रहना। अदृश्य परछाई ने कहा, जी रानी जी। फिर गुफा के छोटे द्वार से रानी ने और अदृश्य परछाई दोनों ने मिलकर बड़ी ही सावधानी से असुरी राज्य में प्रवेश कर लिया। और जैसे ही रानी असुरी राज्य में प्रवेश करती है तो वहाँ देखते हैं कि सब असुर सेना एक युवक को घेर कर खड़े हुए हैं और उस युवक को वे लोग अपने पैरों और हाथों से खूब मार रहे थे और कहते हैं कि यहाँ से भागने का प्रयास करोगे? बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? फिर उस युवक को एक असुर सैनिक ले जाकर कैद खाने में बंद कर देता है। इधर रानी तोतैया चुपके से जाकर असुर सेना में घुल मिल जाती है और उन्हें कोई भी असुर सैनिक पहचान नहीं पाता। फिर कुछ समय पश्चात एक असुर सैनिक भोजन और पानी लेकर उस युवक के पास जाने लगता है। तभी दूसरा असुर सैनिक उससे आकर कहता है कि महाराज असुर ने आपको जल्दी से राजदरबार में बुलाया है। फिर वह भोजन और पानी पास ही खड़ी रानी से देकर कहता है कि ये सुनो, ये भोजन और पानी ले जाकर उस युवक को दे दो, कहीं वह बिना खाए पिए ही मर ना जाए। अगर वह मर गया तो महाराज मुझे ही दंड देंगे। फिर रानी ने उस असुर से भोजन पानी लेकर वहाँ राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की ओर चल दी। जैसे जैसे रानी तोतैया के कदम राजकुमार की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही रानी तोतैया के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। जब रानी राजकुमार के पास पहुंची तो राजकुमार की ये दशा देखकर वह तुरंत समझ गई यही राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह है। फिर वह राजकुमार को भोजन और पानी देने लगी। इधर रानी तोतैया अपने मन में कुछ सोच विचार करके बड़ी हिम्मत करके राजकुमार से पूछने लगी, क्या आप ही राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह हैं? अपना नाम इस प्रकार सुनकर युवक बड़े आश्चर्यचकित होकर असुर रूप में रानी तोतैया को देखने लगा और कहा, हाँ, मैं सिर अपना हिला दिया। फिर रानी तोतैया ने तुरंत इधर उधर अपने आसपास देखा कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा और जल्दी से अपने हाथ की एक अंगूठी निकालकर राजकुमार को दे दी। और फिर रानी तोतैया ने कहा, राजकुमार, इस अंगूठी को अपने पास रखिए, जब मैं यहाँ आऊँ तो इस अंगूठी को देखकर आपको पहचान सकूं, अन्यथा यहाँ पर सबकी सूरत एक जैसी है। और एक रहस्य की बात यह है कि आप यहाँ पर सारे तथा सभी असुर 24 घंटे में एक बार ही कुछ घंटों के लिए सोते हैं। इसी बीच मौका पाकर हम सब यहाँ से भाग निकलेंगे। फिर रानी तोतैया राजकुमार सूर्य प्रताप को यह सब बातें बताकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और सही समय का इंतजार करने लगती है। इधर असुर राज को अपनी शक्तियों के द्वारा पता चल गया कि इस असुर राज्य में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर चुका है, इसलिए वह उसने अपनी अधिक सेना को जो राजकुमारी की कड़ी पहरेबंदी में लगा दिया और सबको आगाह कर दिया कि कोई भी असुर सैनिक नहीं सोएगा। इधर असुर राज जिस कैद खाने में राजकुमार कैद था उस कैद खाने से उसको निकालकर बगल वाले कैद खाने में डाल दिया। राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के स्थान पर दूसरे असुर को उस कैद खाने में डाल दिया गया। अब रानी तोतैया सही समय आने का इंतजार कर रही थी।
इधर काफी समय बीत गया। असुरी सेना अब और ज्यादा सावधान हो गई। रानी तोतैया अपनी योजना के अनुसार फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और बड़ी सावधानी से वह सोचती थी कि कहीं असुर सेना को उनके यहाँ होने का आभास ना हो जाए। इधर कई दिनों तक असुर सेना सोई भी नहीं थी और आखिर कब तक असुर सेना जागती रहती। फिर एक दिन वह समय आ गया जब एक एक कर सारी असुर सेना निद्रा के आगोश में जली गई। अपनी निद्रा को सैनिक नहीं रोक पा रहे थे। जब लगभग सारी असुर सेना निद्रा के आगोश में चली गई, तब रानी तोतैया ने झटपट सही मौके का फ़ायदा उठाया और वह राजकुमार के पास पहुंच गई जहां पर वो कैद थे। मगर वह देखते कि राजकुमार अब उस स्थान पर नहीं है। फिर वह इधर उधर सबसे नज़रें बचाकर राजकुमार को ढूंढने लगती है। तभी उनके बगल वाले कैद खाने में राजकुमार दिखाई देते हैं और वहां पर राजकुमार के साथ तो कई असुर सेना भी थी जो उनकी कड़ी निगरानी कर रही थी। तभी रानी को एक युक्ति सूझी। वो अपने साथ लाए हुए उस फल को अपने हाथ में लेकर कैद खाने में प्रवेश करती है और कहती है कि अरे सुना है, यह फल अगर कोई खाएगा तो वह बहुत ही बलशाली हो जाएगा, वह कई दिव्य शक्तियों का स्वामी भी बन जाएगा, फिर युद्ध में उसे कोई हरा नहीं पाएगा। इधर असुर सैनिक भी बहुत चालाक थे। उन्होंने रानी तोतैया से कहा, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, यह फल खाने से भला कोई बलशाली कैसे हो सकता है, और यह फल तुम्हें किसने दिया और क्यों दिया। रानी तोतैया ने कहा, यह फल मुझे यहाँ के राजगुरु ने दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर मैं यह फल खाऊंगा तो यहाँ जितने भी असुर सैनिक हैं उन सब से मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो यह फल खा कर देखो, फिर मत कहना कि यह फल मुझे खाने को नहीं दिया। और हाँ, मेरे पास इतने ही फल हैं और फल मैं कहाँ से दूंगा, हर फल में अलग अलग शक्तियाँ हैं, इन सारे फल को मैं अकेले ही खा जाऊंगा। जैसे ही रानी तोतैया ने उस फल को खाने के लिए तैयार होती है, तभी एक असुर सैनिक बोला, जरा रुको, यह फल मुझे भी दे दो, मैं भी इस फल को खाऊंगा। फिर वहाँ खड़े और भी असुर सैनिक रानी तोतैया से सारा फल मांग मांग कर खाने लगते हैं। थोड़ी देर में वे लोग फल खाकर मूर्छित हो जाते हैं। इधर रानी तोतैया जल्दी से राजकुमार को कैद से छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। जब तक रानी तोतैया कैद के प्रवेश द्वार के पास पहुँचती है, तभी उनके पीछे असुर सैनिक रानी का पीछा करने लगते हैं। रानी तोतैया राजकुमार को लेकर अदृश्य परछाई के साथ पास पहुँचती है। फिर अदृश्य परछाई ने रानी तोतैया को देखकर कहा, रानी तोतैया, आप जल्दी से इस घोड़े पर सवार होकर भाग जाइए, मैं इन लोगों को रोकने का प्रयास करता हूँ। रानी तोतैया ने कहा, तुम अकेले इतने सारे असुर सैनिकों को नहीं रोक पाओगे, इसलिए मैं अपनी शक्तियों के द्वारा इन सैनिकों को यहीं बांध देती हूँ। तब तक ये असुर सैनिक इन शक्तियों से आज़ाद होंगे, तब तक हम बहुत आगे निकल जाएंगे, और फिलहाल तुम हमारे साथ चलो। इधर रानी तोतैया ने अपनी दिव्य शक्ति से असुर सेना को बांध दिया। फिर उधर गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। गुफा के प्रवेश करने के बाद गुफा का द्वार अपनी दिव्य शक्तियों से बंद कर दिया। फिर वहाँ से राजकुमार को लेकर भागने लगी। इधर असुर राज जब अपनी सेना को दिव्य शक्तियों से बंधा हुआ देखते हैं तो वे तुरंत समझ गए कि असुर सैनिक के भेष में रानी तोतैया यहाँ आई थी और वो अपने राजकुमार को कैद खाने से छुड़ाकर भाग गई। फिर असुर राज ने अपनी शक्तियों द्वारा अपने सैनिकों को दिव्य शक्तियों से खुलवा दिया और फिर सारे असुर सेना आज़ाद होकर रानी तोतैया का पीछा करने लगी। उधर राजकुमार को लेकर रानी तोतैया बीच जंगल में पहुंच गई और उनकी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इधर असुर राज की पूरी सेना भी रानी का पीछा करते करते जंगल में पहुंच गई और फिर असुर सेना पूरे जंगल को घेर लिया। इधर असुर राज रानी तोतैया को यह चेतावनी देते हैं कि रानी तोतैया, आप अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो आपके साथ साथ राजकुमार का भी हम वध कर देंगे। रानी तोतैया राजकुमार को लेकर जंगल में छिपी रहती है। तभी उन्हें एक युक्ति सूझती है। वह अपने अदृश्य सैनिक से कहती है कि अभी तुम हमारे सामने प्रकट हो जाओ। फिर अदृश्य सैनिक रानी तोतैया के सामने प्रकट हो जाते हैं। रानी तोतैया अपने अदृश्य सैनिक से कहती है, तुम अभी हमारा रूप धारण कर हमारा स्थान ले लो। इधर अदृश्य सैनिक ने रानी तोतैया के कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा था। फिर रानी तोतैया ने
अपने आप को अपनी शक्तियों द्वारा अदृश्य कर लिया और अपने अदृश्य सैनिक को आज्ञा देती हैं, तुम असुर राज से कहो कि मैं अपने आप को आपके हवाले कर रही हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि आप लोग राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को यहाँ से जाने देंगे। फिर असुर राज चुप बहुत सोच समझकर कहते हैं कि ठीक है, हम राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को यहाँ से जाने देंगे। वैसे भी हमें राजकुमार से क्या मतलब है, हमें तो रानी से मतलब है। फिर रानी तोतैया अपने सैनिक से कहती है कि जब तुम्हें असुर राज यहाँ से ले जाकर कैद खाने में डाल देंगे, तब सही मौका देखकर तुम उस कैद खाने से अदृश्य होकर भाग जाना। और ध्यान रहे, तुम्हें कोई अदृश्य होते देख ना ले, नहीं तो असुर राज ये जान लेंगे तुम रानी तोतैया नहीं हो, बल्कि तुम मेरे एक सैनिक हो, और वे लोग तुम्हारा वहीं पर तुरंत वध कर देंगे। फिर रानी तोतैया ने अपने सैनिक से कहा कि अब तुम असुर राज से कहो कि राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को जंगल से बाहर जाने दें, तभी हम अपने आप को आपके हवाले करेंगे। इधर सैनिक ने रानी तोतैया की आवाज़ में असुर राज से वैसा ही कहा, तो जैसे रानी तोतैया ने कहने को कहा था। फिर इधर असुर राज को जंगल से बाहर जाने की आज्ञा मिल गई। तत्पश्चात असुर राज को यह पता ही नहीं चला कि रानी तोतैया भी अदृश्य रूप में राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के साथ जंगल से बाहर निकल गई। इधर असुर राज रानी तोतैया के रूप में जंगल में खड़े सैनिक को पकड़ लेते हैं और उन्हें सैनिक का बदला हुआ रूप दिखाई नहीं देता। वे सैनिक को रानी तोतैया समझकर पकड़ लेते हैं और अपने असुर राज्य में वापस लौट आते हैं। इधर रानी तोतैया सूर्य प्रताप सिंह को लेकर सरपट अपने घोड़े से दौड़ते हुए अपने महल की तरफ भागी जा रही थी, और वे लोग जो रानी तोतैया समझकर सैनिक को लेकर अपने राज्य में चले गए। और वह रास्ते में भी रानी नहीं रुकी। आज रानी तोतैया अपने प्यार को पाकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। इधर राजकुमार द्वारा भेजे गए गुप्तचर जब भागता हुआ राजमहल की तरफ आया तो महाराज को सूचना दी कि महाराज रानी तोतैया अपने राजकुमार को लेकर वापस महल की तरफ चली आ रही हैं। इधर महाराज महारानी को जब यह सूचना मिली कि हमारी पुत्री रानी तोतैया राजमहल वापस लौट रही हैं, तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। महारानी अपनी दासियों को बुलाकर यह आज्ञा देती है कि हमारी पुत्री के आने के स्वागत में पूरा महल फूलों और दीपकों की रोशनी से सजाया जाए। हमारी पुत्री के जहाँ जहाँ कदम पड़ते जाएं, वहाँ वहाँ फूलों की वर्षा की जाए। जैसे ही रानी तोतैया राजमहल से वापस लौटने की सूचना उनके षड्यंत्रकारियों को पता चलती है, तो वे लोग रानी तोतैया को जान से मार डालने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। इधर रानी तोतैया राजकुमार के साथ राजमहल के निकट पहुंच गई। वहां पर पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए उनके विद्रोही रानी तोतैया का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर इधर रानी तोतैया जैसे ही अपने राजमहल में प्रवेश करती है, राजमहल के सारे दास और दासियां उन पर फूलों की पंखुड़ियों से वर्षा करने लगते हैं। इधर महाराज और महारानी अपनी पुत्री को सही सलामत देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर रानी तोतैया जैसे ही राजमहल के बीच स्थान पर पहुंचती है, तभी किसी षड्यंत्रकारी ने इन पंखुड़ियों की आड़ में रानी तोतैया पर छिपकर अपने धनुष से वार कर देता है। जैसे ही तीर से धनुष निकलता है, वैसे ही राजकुमार की निगाह उस पर पड़ जाती है और वे रानी तोतैया को बचाने के लिए तीर के सामने आ जाते हैं, जिसके कि तीर सीधा जाकर राजकुमार सूर्य प्रताप की छाती में लग जाता है और वे तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इस तरह राजकुमार को मूर्छित हुआ देखकर राजमहल में चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। वहाँ पर खड़े रानी के स्वागत में सभी दास और दासियाँ एक दूसरे का मुख देखकर कहने लगते हैं कि किसने राजकुमार पर तीर से वार किया होगा। इधर रानी तोतैया राजकुमार सूर्य प्रताप को अपने आलिंगन में भरते हुए वहीं जमीन पर बैठकर विलाप करने लगती है और चीख चीख कर माता श्री देखिए यह क्या हो गया कहकर खूब रोने लगती है। इधर महाराज और महारानी दौड़ते हुए अपनी पुत्री के पास आते हैं और सिपाहियों से कहते हैं कि तुरंत राजकुमार को उठाकर उनके शयन कक्ष की तरफ ले जाइए। इसके पश्चात महाराज एक सिपाही से कहते हैं कि तुरंत जाकर राजवैद्य जी को बुलाकर लाओ और जितनी जल्दी हो जल्दी जाओ, बिल्कुल देर ना करो। फिर सिपाही राजवैद्य को बुलाकर लाते हैं। राजवैद्य अपने घर के बाहर आकर सिपाही से कहते हैं कि क्या हुआ सिपाही, सब खैरियत तो है?
सिपाही बोला, राजवैद जी जल्दी करिए, महाराज ने आपको अभी राजमहल में बुलाया है। राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को किसी ने तीर से घायल कर दिया है, वे अभी मूर्छित अवस्था में हैं। इधर राजवैद जी अपनी जड़ी बूटियों से भरा थैला लेकर राजमहल की तरफ चल देते हैं। उधर राजमहल में सूर्य प्रताप सिंह को बिस्तर पर लेटाया गया। फिर महाराज अपने सिपाहियों से कहते हैं, उस गुस्ताख को पकड़कर हमारे सामने हाजिर किया जाए, जिस किसी ने भी राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की हत्या करने का दुस्साहस किया है। इधर राजवैद राजमहल में प्रवेश करते हैं और उन्हें राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के शयन कक्ष की तरफ ले जाया जाता है। शयन कक्ष में पहुंचकर राजवैद जी ने राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के सीने में लगे तीर को निकालकर उनका परीक्षण करके महाराज को बताते हैं कि महाराज, राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के सीने में जो तीर लगा है, उस तीर पर हजारों सांपों और बिच्छुओं का जहर लगाकर ही तीर से वार किया गया है। यह जहर बहुत ही प्राणघातक होता है। दुनिया भर में ऐसे जहर का तोड़ किसी भी वैद्य के पास नहीं है। महाराज कहते हैं कि राजवैद जी आप क्या कह रहे हैं, ऐसा मत कहिए, कृपया करके कोई तो उपाय बताइए। अगर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को कुछ हो गया तो हमारी पुत्री तो जीते जी मर जाएगी। राजवैद जी कहते हैं कि महाराज उपाय तो है, मगर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को दिव्य संजीवनी बूटी मिल जाए तो राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह जी की जान बच सकती है। फिर महाराज राजवैद जी से पूछते हैं, यह संजीवनी बूटी कहाँ पर हमें मिलेगी? तब राजवैद जी कहते हैं, यह संजीवनी बूटी कोई मामूली बूटी नहीं है, इससे मरते हुए इंसान को जिंदा करने की ताकत होती है इसमें। लेकिन इस जड़ी बूटी को जो कोई भी हासिल करने के लिए गया है, आज तक वह अपने घर वापस लौट कर नहीं आया। इसलिए महाराज मैं कह रहा हूँ, इस संजीवनी बूटी को वहाँ से लेकर आ पाना बड़ा असंभव है। अगर आपकी इच्छा वहाँ जाने की है तो मैं आपको वहाँ का रास्ता बता देता हूँ, लेकिन समय रहते जड़ी बूटी को लेकर आना असंभव है। इधर रानी तोतैया अपने राजकुमार के पास बेसुध अवस्था में बैठी हुई थी और यह सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक उठकर राजवैद के पास गईं और अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगीं, कृपया करके हमें वहाँ का पता बता दीजिए राजवैद जी, हम अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। राजवैद जी ने रानी तोतैया को अपने कदमों पर से उठाते हुए कहा, पुत्री, मैं वहाँ जाने का पूरा रास्ता नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ सीधे चलते जाइए। वहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर एक झरना दिखाई देता है। उस झरने के नीचे एक गुफा में एक नवजात बालक दिखाई देगा। दरअसल वो बालक नहीं है, बल्कि वहाँ पर कई वर्षों से एक ऋषि मुनि जो बालक के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उस ऋषि जी को संजीवनी बूटी कहाँ पर है मिलेगी, यह सब उन्हें पता है। इसके आगे जाने वाले का रास्ता मैं नहीं बता सकता। और हाँ, राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की जान तभी बच सकती है जब आप 72 घंटे के अंदर उस संजीवनी बूटी को यहाँ लेकर आएंगी, अन्यथा राजकुमार को बचाना असंभव हो जाएगा। इधर रानी तोतैया अपने पिता से आज्ञा मांगती है और कि मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दीजिए। महाराज अपनी पुत्री को राजकुमार के लिए इतनी तड़प देखकर संजीवनी बूटी लाने के लिए आज्ञा दे देते हैं। फिर रानी तोतैया अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ प्रस्थान करती है। इधर जैसे तैसे रानी तोतैया अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ी जा रही थी, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आज रानी तोतैया को अपने प्यार राजकुमार के जीवन के प्रति ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनके हाथ से एक मुट्ठी रेत भरा हो और वह रेत को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर वह रेत को उसकी मुट्ठी से कोई नहीं रोक पा रहा। धीरे धीरे वह रेत उसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। ठीक वैसे ही राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह का जीवन आज संकट में पड़ता चला जा रहा था। इधर रानी यही सोचते हुए अपने घोड़े को चाबुक से मारते हुए अपनी मंजिल की तरफ भागती जा रही है और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। इधर रानी तोतैया जैसे ही झरने के पास पहुंच जाती है तो देखते हैं कि झरने के आसपास चारों तरफ बस पानी की फुहार दिखाई दे रही है और वहां पर उन्हें कोई गुफा दिखाई नहीं देती। अब रानी तोतैया बहुत ही सोच में पड़ गई। तभी वे अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा उस गुफा का पता लगाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक रानी तोतैया को इस तरह करते हुए देखकर एक नवजात बालक रोते हुए प्रकट हुआ।
फिर रानी उस नवजात बालक को देखकर समझ गई कि यही वो ऋषि मुनि है। इधर रानी तोतैया अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि जी से के सामने खड़ी हो गई और उनसे प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। इस वक्त मुझे आपकी सहायता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस समय मेरा प्यार राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की जान खतरे में है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपके पास आई हूँ। कृपया करके आप मेरी सहायता कीजिए। इस तरह रानी तोतैया को विलाप करते हुए देखकर ऋषि मुनि को उन पर दया आ गई। फिर वो अपने वास्तविक रूप में आकर रानी तोतैया से पूछने लगते हैं कि पुत्री, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम यहाँ किस प्रयोजन से आई हो, हमें बताओ। फिर रानी तोतैया अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि जी से कहने लगती है कि हे ऋषिवर, मैं जिस राजकुमार से प्रेम करती हूँ आज उसकी जान खतरे में है। इसलिए उसकी जान बचाने के लिए मुझे संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। कृपया करके मुझे संजीवनी बूटी जहाँ पर मिलेगी वहाँ का रास्ता बता दीजिए। फिर रानी तोतैया से ऋषिवर जी कहते हैं कि ठीक है पुत्री, मैं वहाँ जाने का रास्ता तो बताता हूँ, तो फिर ध्यान से सुनो। यहाँ से 1 कोस दूर जाने के बाद तुम्हें एक कुआं दिखाई देगा। उस कुएं के अंदर एक बड़ा सा अजगर होगा, जो उस अजगर के पेट के अंदर तुम्हें जाना होगा। वही अजगर तुम्हें उस संजीवनी बूटी के पास ले जाएगा, मगर उस संजीवनी बूटी को पाने के लिए तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। इधर रानी तोतैया ऋषिवर को प्रणाम कर अपनी मंजिल की तरफ चल देती है। फिर जैसे ही रानी तोतैया कुएं के पास पहुंचती है, तभी किसी ने उनका रास्ता रोक लिया और बड़े जोर की आवाज़ में कहा कि वहीं रुक जाओ, तुम हो कौन और यहाँ क्यों आई हो? जाओ, यहाँ से चली जाओ, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। रानी तोतैया कहने लगी, मैं रानी तोतैया हूँ, मैं राजगढ़ के राज्य से आई हूँ, मैं यहाँ संजीवनी बूटी लेने आई हूँ। कृपया करके मेरा रास्ता ना रोकें, मुझे इस कुएं के अंदर जाने दें। अगर तुम्हें इस कुएं के अंदर जाना है तो तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। रानी तोतैया थोड़े सोचते हुए बोली, ठीक है, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे आपसे एक विनती है मेरी आपसे, मेरे बाद आप इस संजीवनी को मेरे राज्य राजगढ़ में पहुँचा देंगे। रानी तोतैया ने इतना कहकर तुरंत अपनी तलवार निकालकर अपना गला काट लेती है। इधर जैसे ही रानी ने अपना गला काटा, उधर वैसे ही तुरंत रानी का गला अपने आप फिर से उनके धड़ से जुड़ गया। रानी यह देखकर अचंभित हो जाती है, उसकी समझ में नहीं आ रहा यह सब कैसे हो गया। रानी यह सब सोच ही रही थी, तभी रानी को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, रानी तोतैया, अब आप इस कुएं के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। फिर रानी तोतैया उस कुएं के अंदर प्रवेश करती है तो जहाँ उसे एक बड़ा सा अजगर दिखाई देता है, जो उसी की तरफ चला आ रहा था, जिसे रानी तोतैया देखकर एक बार सहम सी जाती है। फिर रानी तोतैया बड़ी हिम्मत करके अजगर के सामने आती है और अजगर उन्हें बिना पल गंवाए निगल लेता है। अजगर के पेट में पहुंचकर वे अपनी आंखें खोलती हैं तो वहाँ देखती हैं कि संजीवनी बूटी का पेड़ अजगर के पेट के अंदर है और वहाँ उस पेड़ के आसपास कुछ परियां हैं जो उस पेड़ की देखभाल कर रही हैं। फिर इधर उनमें से एक पर संजीवनी बूटी को अपने हाथ में लेकर रानी तोतैया के पास आती है और वह कहती है कि ये लो पुत्री संजीवनी बूटी, इसे लेकर इसका रस निकालकर तुम अपने राजकुमार को पिला देना। फिर रानी तोतैया परी से संजीवनी बूटी लेकर कुएं के बाहर आती है और वे अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ प्रस्थान करती है। इधर महाराज अपनी पुत्री का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। वे अपने गुप्तचर को रानी तोतैया का पता लगाने के लिए भेजते हैं। जैसे ही गुप्तचर महल के बाहर आता है, वैसे ही उन्हें रानी तोतैया घोड़े पर सवार होकर आती हुई दिखाई देती है। फिर गुप्तचर महाराज के पास भागकर जाता है और महाराज को सूचना देता है कि महाराज, रानी तोतैया महल में प्रवेश कर रही हैं। इधर रानी जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती हैं, वे तुरंत संजीवनी बूटी राजवैद्य को दे देती हैं और राजवैद्य जी उस जड़ी बूटी का रस निकालकर राजकुमार सूर्य प्रताप को पिला देते हैं। फिर तभी इधर अदृश्य परछाई असुर राज्य से भागकर रानी तोतैया को यह सूचना देते हैं कि असुर राज अपनी पूरी सेना के साथ हमारे राजमहल पर आक्रमण करने आ रहे हैं। फिर रानी तोतैया ने अदृश्य परछाई से पूछा कि पहले तो ये बताओ कि तुम वहाँ से कैसे निकल कर आए हो।
अदृश्य परछाई ने वहाँ का सारा वृतांत बताते हुए कहते हैं कि रानी तोतैया, जब आप राजकुमार को लेकर जंगल के बाहर निकल आईं, उसके बाद वे लोग मुझे रानी तोतैया समझकर असुर राज्य ले गए। फिर असुर राज में अपने सैनिकों को आज्ञा देकर कहा कि इस रानी को ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो, इस पर कड़ी नज़र रखो, कहीं इस बार भी वह रानी यहाँ से भाग ना जाए। इसके बाद जब असुर सेना कुछ समय के पश्चात विश्राम करने लगी, तो उस समय सही मौका पाकर मैं अदृश्य होकर जैसे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, तभी वहाँ विश्राम कर रहे असुर सैनिक जाग गए और वे मुझे कैद खाने में ना पाकर तुरंत असुर राज को यह सूचना देने गए। कैद खाने की रानी तोतैया फिर से भाग गई है। उधर असुर राज को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद भी रानी तोतैया कैसे उनकी कैद से भाग गई। फिर असुर राज ने अपनी दिव्य दृष्टि से कैद खाने का परीक्षण करने लगे, तो उन्हें अब पता चल गया कि रानी तोतैया के रूप में उनका एक सैनिक यहाँ पर कैद था, जो उन्हें मूर्ख बनाकर उनके राज्य से भाग निकला। फिर इधर असुर राज गुस्से में अपनी सारी सेनाओं को एकत्रित कर राजमहल पर आक्रमण करने के लिए इधर चले आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से छिपकर वहाँ से मैं भाग कर आया हूँ। फिर रानी तोतैया ने अपने अदृश्य सैनिक से पूछा, अच्छा कि असुर राज की कुल मिलाकर कितने सैनिक होंगे सेना में? अदृश्य सैनिक ने कहा, वह सब कुल 2000 घुड़सवार, 2000 पैदल सैनिक, 1000 हाथी पर सवार सैनिक हैं। वे सब मिलाकर 5000 सैनिक हैं। इधर महाराज अपने मंत्री से पूछते हैं कि कुल मिलाकर हमारे पास कितने सैनिक हैं? मंत्री जी बताते हैं कि यही कोई लगभग 2500 सैनिक हमारे पास होंगे। फिर महाराज चिंतित अवस्था में कहते हैं कि इतनी बड़ी असुर सेना को सामना हम कैसे करेंगे? महाराज को इस तरह चिंतित अवस्था में रानी तोतैया देखकर बोली, पिताश्री, हम वहाँ असुर राज्य में गए थे तो हम उन लोगों से काफ़ी हद तक घुल मिल गए थे। तभी हमें असुर राज्य का एक रहस्य पता चला था कि असुरी सेना कभी भी दिन के उजाले में युद्ध नहीं करती है, क्योंकि उन्हें भगवान शिव द्वारा श्राप मिला हुआ है कि अगर वे दिन के उजाले में संपर्क में आएंगे तो वे उसी समय नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए हमें एक उपाय सूझा है। महाराज ने अपनी पुत्री से पूछा कि वह कौन सा उपाय है? तो रानी तोतैया ने कहा कि जैसे आप लोग सभी जानते हैं, मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से एक तीर को 5 मुखी तीर बना दूंगी, ताकि जब भी हमारे सैनिक धनुष से एक बार में 5 मुखी वाला तीर छोड़ेंगे तो वहाँ पर एक बार में 5 असुर मारे जाएंगे। और इस 5 मुखी तीरों की नोक पर हम आग लगा देंगे, जिससे असुर राज को 2500 सैनिकों की जगह 12500 सैनिक दिखाई देंगे, जिससे असुर राज का युद्ध करने का मनोबल गिर जाएगा। इधर रानी तोतैया की युद्ध की तैयारी कर रही थी कि तभी एक सैनिक उनके पास आकर सूचना देता है, रानी तोतैया जी, राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को होश आ गया है। यह सूचना पाकर रानी तोतैया राजकुमार के शयन कक्ष की तरफ दौड़ती हुई जाती है और वह राजकुमार के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाती है और पूछती है। फिर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह अपना रानी से हाथ छुड़ाते हुए पूछते हैं, आप कौन हैं राजकुमारी, और आप क्यों मेरे लिए इतना कष्ट उठा रही हैं? आखिर मैं आपको जानता भी तो नहीं हूँ और ना ही आप मुझे जानती हैं। राजकुमार के द्वारा कहे ऐसे शब्दों को सुनकर रानी तोतैया को बड़ा आश्चर्य होता है। वह सोचने लगती हैं कि राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को अभी तक कुछ भी याद नहीं आया। फिर रानी तोतैया राजकुमार को दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़कर अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद दिलाने का प्रयास करती हैं। फिर जैसे तैसे वे अपनी कहानी बताती जाती हैं, वैसे वैसे ही राजकुमार को अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद आने लगती है। फिर जैसे ही राजकुमार रानी तोतैया से कुछ कहने लगते हैं, वैसे ही सैनिक आकर रानी तोतैया को सूचित करते हैं कि रानी जी, असुर राज यहाँ पर अपने सारे सैनिकों के साथ पहुँच गए हैं और वे किसी भी समय युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। तभी रानी अपने सैनिक से कहती है कि सैनिक, अभी नहीं, अभी तो रात्रि होने में काफ़ी समय शेष है। फिर रानी राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह से कहती है कि लगता है कि अभी एक युद्ध और बाकी है, उसके बाद ही हमारा मिलन हो पाएगा। तभी राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह रानी तोतैया को अपने आलिंगन में लेते हुए कहते हैं कि नहीं, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। आप मेरे लिए बहुत कष्ट उठा चुकी हैं। अब आप युद्ध करने नहीं जाएंगी, बल्कि इन असुरों से हम युद्ध करने जाएंगे।
फिर रानी तोतैया राजकुमार से कहती है कि मैं आपको अकेले युद्ध पर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं आपको 2 बार खोते खोते पाई हूँ। फिर राजकुमार रानी से कहते हैं कि ठीक है, इस बार हम दोनों मिलकर युद्ध करेंगे असुर राज से और उन्हें हराएंगे भी। इधर जब रात्रि का समय आया तब राजकुमार और रानी तोतैया ने युद्ध की सारी तैयारियां योजना अनुसार असुर राज को आने से पहले ही कर ली। फिर युद्ध क्षेत्र में दोनों योद्धा रात्रि के समय एक दूसरे के सामने होते हैं। इधर असुर राज रानी तोतैया से कहते हैं कि रानी, अभी भी समय है, आप अपने आप को हमें समर्पित कर दें, अन्यथा हम आपके राज्य को तहस नहस कर देंगे। रानी तोतैया कहती हैं कि अभी युद्ध का परिणाम घोषित नहीं हुआ है असुरराज, देखते हैं कौन किसका राज्य तहस नहस करता है। इधर रानी तोतैया अपने सैनिकों को तीर धनुष पर चढ़ाने का आदेश देती है और वे अपने दिव्य प्रकाश से सारे तीर पर आग लगा देती है। इधर असुरराज के सैनिक इतने सारे तीर में आग जलते हुए देखकर अचंभित हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि रानी के पास कितने ढेर सारे सैनिक हैं और वे लोग आपस में बातें करने लगते हैं, इस तरह तो हम युद्ध हार जाएंगे। इधर असुरराज अपने सैनिकों का मनोबल गिरते हुए देखकर सोचने लगते हैं, अगर सैनिक युद्ध करने से इनकार कर देंगे तो हम युद्ध किसके सहारे लड़ेंगे, किसके बल पर युद्ध लड़ेंगे। इधर असुरराज अपने सैनिकों से थोड़ी देर सोचते हुए कहते हैं, अगर हम युद्ध में विजयी हुए तो हम सारे असुरों को अपनी गुलामी से मुक्त कर देंगे और हम इस रानी तोतैया के द्वारा प्राप्त शक्तियों से स्वर्गलोक को जीतकर एक नए असुर राज्य की स्थापना भी करेंगे, जहां पर कोई भी असुर गुलाम नहीं होगा। इधर असुर राज द्वारा कही गई बातों को सुनकर सारे असुर सैनिक बहुत प्रसन्न हो गए और अपने असुर राज से कहते हैं, अब परिणाम चाहे जो भी हो, हम युद्ध अवश्य करेंगे। उधर रानी तोतैया अपने पहले योजना अनुसार सबसे विश्वास पात्र सैनिक अदृश्य परछाई को बुलाकर यह आज्ञा देती है कि सैनिक, तुम अदृश्य परछाई बनकर असुर राज के सैनिकों में शामिल हो जाओ और उन्हें वहाँ पर क्या क्या योजनाएं असुर राज बना रहे हैं वह सब खबर हमें दो। और ध्यान रखना, कहीं उन लोगों को जरा भी भनक नहीं पड़ जाए, नहीं तो सारा किए किराए पर पानी फिर जाएगा। और हाँ, हो सकता है हमारे विद्रोही जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं वे लोग असुर राज से जाकर मिल जाएं, हमारी सारी योजना असुर राज को बता दें। फिर अदृश्य परछाई रानी तोतैया से पूछते हैं कि अगर तुम असुर राज को अपनी योजना के बारे में पता चल गया तो तब आप क्या करेंगी। फिर रानी तोतैया ने कहा, इसलिए तो हम तुम्हें असुर राज के सैनिकों में अदृश्य परछाई होकर सम्मिलित होने के लिए कह रहे हैं, ताकि वहाँ की पल पल की खबर तुम हमें देते रहो। अब तुम जाओ और जाकर अपना कार्य पूरा करो। अदृश्य परछाई के जाने के बाद इधर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह और रानी तोतैया अपने सैनिकों को संचालित करते हुए कहते हैं, सैनिकों, युद्ध के लिए अब तैयार हो जाओ। तभी अचानक असुरराज अपने दिव्य शक्तियों के द्वारा रानी तोतैया पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर रानी तोतैया अपना बचाव करते हुए सैनिकों को तीर छोड़ने की आज्ञा देती है, जिससे इधर असुरराज के सैनिकों में खलबली मच जाती है, क्योंकि रानी तोतैया ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने सैनिकों के धनुष बाण पर एक तीर की जगह 5 मुखी वाला तीर असुरराज के सैनिकों के ऊपर प्रहार करवाती है, जिससे असुरराज के जन कितने ही सैनिक एक साथ में मारे गए, क्योंकि एक की जगह 5 सैनिक मारे जाते हैं। इधर असुरराज और रानी तोतैया में अपने अपने दिव्य शक्तियों के प्रयोग के कारण घमासान युद्ध होने लगता है। कभी असुरराज तो रानी तोतैया पर आग के गोले बरसाने लगते हैं, तो कभी रानी तोतैया असुरराज के जवाब में आग के गोलों पर पानी और बारिश कर देती है। इधर राजकुमार भी असुर सैनिकों पर अपनी शक्तियों द्वारा प्रहार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप असुर राज के कई सैनिक मारे जाते हैं। इधर रानी तोतैया के षड्यंत्रकारी विद्रोही अपने विपक्षी असुर राज के सेना में जाकर मिल जाते हैं और रानी द्वारा युद्ध लड़ने की सारी तैयारियों के बारे में असुर राज को बता देते हैं कि रानी किस प्रकार इस युद्ध को जीतने की योजना बना रही है। इधर जब असुरराज को रानी तोतैया के द्वारा युद्ध लड़ने की योजना के बारे में पता चलता है तो वे सोचने लगते हैं, ये तो मामूली से सैनिक रानी तोतैया के पास हैं, हमारी सेना चाहे तो इनको चुटकी भर में मसल देगी। इधर युद्ध स्थल में रानी तोतैया का गुप्तचर अदृश्य परछाई भागता हुआ आता है और रानी से कहता है
कि आपके विद्रोही शत्रु असुरों के राजा से जाकर मिल गए हैं, अन्यथा वे लोग आपके द्वारा तैयार किए गए युद्ध की सारी रणनीति असुरों के राजा को बता दिए हैं। और आपके विद्रोही शत्रु और कोई नहीं बल्कि आपके राज्य के मंत्री ही हैं। यह खबर पाकर अब रानी तोतैया अपनी दूसरी योजना के अनुसार रणनीति अपनाती है और उनकी दूसरी योजना के अनुसार वे अपने राज्य की सारी प्रजा को अपनी मदद के लिए पहले से युद्ध के लिए तैयार करके रखती है। फिर वह अपने सैनिकों को भेजकर सारी प्रजा को युद्ध स्थल में युद्ध करने के लिए बुलाती है। इधर असुर राज को रानी के विद्रोहियों से यह पता चलता है कि इस युद्ध में रानी तोतैया के साथ उनकी सारी प्रजा भी है और उनकी मदद के लिए इस युद्ध स्थल में युद्ध करने आए हुए हैं। फिर युद्ध स्थल में असुर राज अपने पैदल सैनिकों और हाथियों पर सवार योद्धाओं को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। इधर रानी की प्रजा और असुर राज के सैनिकों में भीषण युद्ध होने लगता है। इधर दोनों पक्ष एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, अन्यथा युद्ध में असुर राज के आधे से ज़्यादा सैनिक मारे गए। इधर असुर राज अपने सैनिकों को इस तरह हारते हुए देखकर अचंभित हो रहे हैं। उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी शक्तिशाली सेना जो आज तक कभी किसी युद्ध में नहीं हारी। इधर असुर राज क्रोध में रानी तोतैया से विद्रोहियों को बुलाकर पूछते हैं कि आप लोग रानी की योजना के बारे में हमें गलत सूचना क्यों दिए? आप रानी तोतैया के वफादार मंत्री हैं, इसलिए हम आपको मार डालेंगे। इतना कहकर असुर राज अपनी दिव्य शक्ति से उन विद्रोहियों को जिंदा जला देते हैं। इधर युद्ध स्थल पे राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह असुर राज से के कई सैनिकों को मार डालते हैं और अपनी प्रजा का बीच बीच में मनोबल भी बढ़ाते रहते हैं। इधर रानी तोतैया असुर राज से कहती है, असुर राज अब भी वक्त है, आप इस युद्ध को रोककर अपने राज्य वापस लौट जाएं, अन्यथा आपके सारे असुर सैनिक हमारे हाथों मारे जाएंगे। इधर असुर राज बहुत ही गुस्से में रानी तोतैया पर प्रहार करने लगते हैं और इधर जवाब में रानी तोतैया अपने दिव्य प्रकाश से असुर राज पर प्रहार करने लगती है। फिर युद्ध स्थल में असुर राज रानी तोतैया से अपने आप को हारते हुए देखकर सोचने लगते हैं कि लगता है कि मैं इस रानी को नहीं हरा पाऊंगा, अब मुझे कोई और उपाय निकालना होगा। तभी असुर राज का मंत्री असुर राज से कहता है कि महाराज, हमें ऐसे युद्ध करके रानी को नहीं हरा पाएंगे, हमारे बहुत से सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, हमें कोई और उपाय निकालना होगा। महाराज, मेरे पास एक उपाय है, आप कहें तो मैं बताऊं। असुर राज बोले, हाँ मंत्री, उपाय बताओ। मंत्री बोले, क्यों ना हम लोग उस राजकुमार सूर्य प्रताप को पकड़कर बंदी बना लें, रानी खुद ही हार जाएगी। फिर असुर राज बोले, वाह क्या अच्छा उपाय बताया है। इधर युद्ध करते करते रात्रि के 3 पहर बीत जाते हैं और अभी सुबह होने में बस एक प्रहर बाकी था, मगर असुर राज को याद ही नहीं था कि सूर्य का प्रकाश उनके लिए प्राण घातक है। इधर असुर राज अपनी योजना अनुसार राजकुमार को बंदी बनाने के लिए जैसे ही राजकुमार की तरफ प्रस्थान करते हैं, वैसे ही रानी तोतैया राजकुमार के बीच में आ जाती है और वे असुर राज से युद्ध करने लगती हैं। फिर इधर रानी तोतैया असुर राज से तब तक युद्ध करती रहती हैं जब तक कि सुबह ना हो जाए। इधर असुर राज अपने मंत्री को इशारा करते हैं कि तुम इधर आकर रानी से युद्ध करो और मैं उधर से चुपके से निकलकर आगे जाकर राजकुमार को बंदी बना लूँगा। उधर असुर राज जैसे ही राजकुमार की तरफ उन्हें बंदी बनाने के लिए जाते हैं, वैसे ही सुबह की पहली किरण असुर राज और उनकी सारी सेनाओं पर पड़ने लगती है और वे सारे लोग सूर्य की किरणों में जलने लगते हैं। इधर असुर राज को इस तरह जलते हुए देखकर रानी तोतैया कहती है, असुर राज, अगर आप मेरी बात मान लेते तो आज आप और आपकी सारी सेनाएं जीवित होती। इधर रानी तोतैया और उनकी सारी प्रजा इस युद्ध में विजयी होकर अपने महल की तरफ प्रस्थान करती है। उधर एक सैनिक राजमहल में जाकर महाराज को सूचना देता है कि युद्ध में रानी तोतैया की विजय हुई। फिर महाराज अपने दास दासियों को बुलाकर आज्ञा देते हैं कि हमारी पुत्री के विजयी होकर महल वापस लौटने की खुशी में पूरे राज्य में जश्न मनाया जाए। इधर रानी तोतैया अपने राजमहल में जैसे ही प्रवेश करती हैं, वैसे ही उनके स्वागत में महाराज और महारानी अपनी दासियों के द्वारा फूलों की वर्षा करवाने लगते हैं और फिर महाराज और महारानी अपनी प्रजा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि कुछ समय पश्चात रानी तोतैया और राजकुमार सूर्य प्रताप का विवाह निश्चित हो जाता है। रानी तोतैया और
राजकुमार का धूमधाम से विवाह होता है। रानी तोतैया अपना प्यार पाकर बहुत प्रसन्न होती है। इधर रानी तोतैया और राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह जैसे महाराज और महारानी पाकर जो राजगढ़ की प्रजा बहुत ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, कैसे एक रानी ने इतने संघर्षों के बाद अपने प्रेमी को खोज डाला और विजय हासिल की। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।